हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर कंप्लीट सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प इस पेपर से मिलने वाली है। किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो आपको आइडिया लगेगा, कितना सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए और सभी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए 729 की घात 1/3 का मान कितना होगा। देखिए भाई 729 की आप निकालिए फैक्टर, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा एक 12, 3 चौके 12, 3 13। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे भाई 27 बार जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार। 3 से डिवाइड करेंगे एक बार। 1 2 3 4, यहाँ 3 है, 5 6। 3 की पावर कितना आ गया 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 6 और इसकी घात कितनी है 1/3। ये 3 से ये 6 दो बार कट गया, हमारे पास आ गया 3 की घात 2 यानी कि 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है भाई। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। देखिए एक्स अक्ष में स्थित बिंदु का मतलब होता है ये वाई अक्ष होता है हमारा, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। तो इस लाइन पर कहीं भी एक बिंदु स्थित होता है, तो इस लाइन पे जो भी बिंदु स्थित होगा वो x, 0 के रूप का होगा। मतलब y पहला मान होता है x का, दूसरा होता है y का, y वाला 0 होता है। तो y का मान 0 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हो, चाहे अंतर या गुणा या भाग, हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ में कितने फलक होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक होते हैं। जैसे एक घनाभ में कितने फलक हुए भाई, 6। अब देखें 4/5, 1/5 का योग कितना होगा, तो 1/4 प्लस 1/5, सॉरी 4/5, 1/5 जोड़ेंगे तो देखो 5 एलसीएम आएगा, इधर 4 प्लस 1, 5/5 हो गया। 5 से 5 एक बार कट गया, आंसर कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 28 गुणा 21 है तो क्वेश्चन मार्क गुणा 42 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों सही होगा देखिएगा, 28 का आप 21 में गुणा कीजिए, तो हम करेंगे भाई 28 का 1 में 28, फिर 2 का करेंगे तो ये आएगा 56। कितना आ गया 8, 6 2 8 और 5 का 5, 588 आ गया। अब आपके पास क्या है 42 गुणा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ आप 14 लिखो और इनका गुणा करो। 2 का गुणा करेंगे 14 दूनी 28 और 14 चौके 56। कितना आ गया भाई देखो 8 8 5। इन दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 14 आएगा। बाकी इन तीनों का गुणा करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, याद रखिएगा बच्चों, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, अपरिभाषित, है ना। 2 पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब पाई के साथ में चाहे 2 आ जाए, चाहे 3, चाहे कुछ भी, तो 2 पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। पाई के साथ में कुछ भी आए अपरिमेय ही होगा। ठीक है। ए की पावर 0 का मान बेटा 1 होता है। किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य खाली स्थान है। देखिए इसका शून्य कैसे निकालेंगे, आप px का मान 0 रख दो, px बराबर रख दो 0। px का मान कितना है 2x प्लस 5 बराबर 0। यहां से x का मान निकालना है तो 2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/2। तो आंसर कितना आ गया -5/2। अब यहाँ पे देखें -3 -1 प्लस 4 -2 बराबर क्या हो, देखो माइनस का 3 माइनस, अब ये माइनस है और यहाँ अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया। फिर प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो 4 प्लस का 1 प्लस का कितना हो गया 5। 3 माइनस का 2 माइनस का कितना हो गया 5, 5 में से 5 गया 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। बहुपद 4 प्लस 3x वर्ग प्लस 5x प्लस x, 5x में x वर्ग का गुणांक कितना है। x वर्ग देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है। x वर्ग के पास में क्या है 3, तो x वर्ग का गुणांक कितना हो गया 3। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं हम फटाफट से जोड़ियां। यहाँ देखिए माइनस का 1.40, 1.25 माइनस का 0.85। देखो भाई माइनस का 1.40 में 0.85 जोड़ेंगे और उसको 1.25 में से घटाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा
हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, एफ नंबर का ऑप्शन, यानी -1। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा -1। बात समझ गए। आप सुनिएगा भाई, यहां पर -216/6, इसमें 6 का भाग देंगे तो ये माइनस का 36 आ जाएगा, ये दूसरे नंबर की जोड़ी होगी। -2 का गुणा माइनस के 3.5 में करना है, तो ये 35 दूनी 70 यानी 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3.5 का दुगुना कितना होता है 7, ये तीसरे नंबर की जोड़ी। अब देखो 36.5 -5 कोष्टक में 5.4 देखना, 36.5 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। वो 5 का 5.4 में गुणा करें तो 5 चौके 20 और 5 5 25 और 1 26, 26.0 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 63.5। तो इसका जो सामने लिखा है वही इसका सही आंसर है, 4th नंबर का। 5/4, 5 में 4 का भाग देंगे, देखना बेटा, 4 एकम 4 बचा 1, दशमलव लगाया, दशमलव 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, और 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया, कुछ नहीं, कितना आ गया 1.25। तो ये 5वें नंबर की जोड़ी हो गई 1.25। ठीक है। अब देखो भाई 24 या 2.4 में 10 का भाग देना है, 2.4 बटे में 10। अब ये 0 हटाएंगे नीचे का, 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव इधर लग जाएगा आगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.24। इसकी जोड़ी हो गई ये वाली 6वें नंबर की। ये हो गई आपकी सही जोड़ियां बच्चों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर। देखिएगा, एक वाक्य शब्द में उत्तर, रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1। 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो आप लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, तो आप लिखेंगे शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, शून्य बहुपद। 8 7 5 2 में 5 का स्थानीय मान क्या है, देखो 5 कितनी जगह पर लिखा है, यहाँ 2 अंकों पर 5 है, मतलब दहाई के स्थान पर कौन है, 5। तो इकाई दहाई, दहाई में 10 का गुणा होता है, तो 5 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 50। इसका स्थानीय मान कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। 59 भागित 6 में शेषफल का मान, 59 में 6 का भाग देना है, दे दो भाई, 6 का भाग देंगे, 6 नाम 54, घटाएंगे 5, शेषफल कितना आ गया 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या, तो 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या है 3/2। ठीक है, ये हो गया आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। अब आप देखेंगे निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य लिखना है। एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये आपका असत्य है, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, एक घन में 8 शीर्ष ही होते हैं। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति नहीं होती, ये शंक्वाकार होती है, गोलाकार नहीं होती, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। अगला, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का जो पहिया होता है वो बेलनाकार आकृति होती है, ये आपका राइट है। एंड प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि जरूरी नहीं वो द्विपद हो। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जब आप नंबर लाइन लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं भाई 1, यहाँ 0, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो इस क्रम में संख्याएं घटती जाती हैं। अगर आप ऐसे इस दिशा में जाओगे तो संख्याएं घटेंगी। यहाँ एक बड़ा है, एक से छोटा कौन है, सॉरी जीरो से देखें, एक बड़ा है, एक से छोटा कौन हो गया, 0, 0 से छोटा कौन हो गया, -2, -2 से छोटा कौन है, 3, -3 इससे छोटा है -4, इससे छोटा है -5, तो -5 जो है किससे छोटा हो गया, 2 से, और इससे छोटा -6, इससे छोटा -7, इससे छोटा -8, तो -8 किससे छोटा हो गया, 5 से, तो 5 -8 से बड़ा हो गया और 2 से छोटा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सभी सही विकल्प प्रश्न होगा यहाँ पर। अब बाकी ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन ये दिख रहे हैं आपको पेपर में, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, इनमें से भी काफी सारे क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में फंस सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझसे कमेंट करके जरूर शेयर करें, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।